आप देख रहे हैं एनवीएस DSSB KVS का कॉमन पेपर, जो कि जिसमें हमें रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है और हमें पढ़ना है जनरल नॉलेज, ठीक है, और भी आपको छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं कवर। तो मैंने रीजनिंग का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से लिंक ले ले। या फिर अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर साइंस से हैं आप, अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, इसी लिंक इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम पहले हिंदी का, जिसमें कि आपको 4 मार्क्स लाना कंपल्सरी है, ठीक है, 4 नंबर तो लाना ही जरूरी है आपको। तो समास ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर बार एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है समास से, तो हम ऐसा पढ़ेंगे जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन ही सही हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और दिखा दूं आपको, ये बायोलॉजी का 19 का ही है और ये टीजीटी का है। टीजीटी हो या पीजीटी या मिसलेनियस, किसी भी सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सबका कॉमन पेपर सेम है, ठीक है। बस टीजीटी का थोड़ा लेवल थोड़ा कम रहेगा क्वेश्चन का, बट हिंदी की बात करें तो सबका सेम है ना। समाज की बात करें तो सबका सेम है ना। संधि की बात करें तो सबका सेम है। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह के ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि समास एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे लंबी लंबी बातें कर जैसे करते हैं, जैसे कह एग्जांपल ले ले, 10 मुख वाले, ठीक है, जिसका 10 सिर हो, जिसका नीला कंठ हो, है ना, भाई और बहन। तो मैं कहूँ इनका आप छोटा रूप लिखे, संक्षिप्त रूप दे दे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त, है ना। जो बड़ा वाक्य है, सेंटेंस है, टर्म है, उसका हम संक्षिप्त रूप देते हैं। तो इसके 6 टाइप्स है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, कर्मधारय और अवयवी भाव, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं द्वंद्व समास का। द्वंद्व क्या होता है, वैसे आपको पता चल गया है नाम से ही कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना प्रतिद्वंद, एक दूसरे के विरोध में, है ना, उसके अपोजिट में, उसके उल्टा में, ठीक है। तो हम उसके जैसे करते हैं कि लड़ाई चल रहा है एक दूसरे के बीच में, तो वो एक दूसरे को compete करना चाहता है, एक दूसरे को हराना चाहता है, ठीक है। बट होता क्या है कि दोनों ही जीत जाता है। अगर मैं बात करूं कि घर में आप भाई बहन हो, ठीक है, तो भाई बहन क्या करते हैं, दोनों लड़ाई करते हैं कि मेरा ज्यादा मान हो रहा है, तुम्हारा कम हो रहा है, घर में पापा मुझे ज्यादा मानते हैं, मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है, इस तरह के बहस चलते रहता है भाई बहन में। तो बट दोनों का क्या है कि दोनों ही प्रधान है, दोनों ही घर में प्रधान है, दोनों का ही समान अधिकार है, दोनों का ही समान प्यार मिलता है। तो यही होता है द्वंद्व समास, ठीक है, यानी कि दोनों ही बराबर होते हैं। तो दो पद में यहाँ बात करें, दोनों समान, मतलब कि दो पद होता है। एक होता है पूर्व पद, एक को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। मतलब कि जो पहले वाला पद है वो पूर्व और बाद वाला जो पद है वो उत्तर पद। जैसे कि मैं कहूँ कृष्ण और अर्जुन, तो ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर पद, ठीक है। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों का समान अधिकार है, ठीक है, दोनों ही समान है, दोनों ही प्रधान है, ठीक है। तो ये जो कृष्ण और अर्जुन लिखा हुआ है, ये है, ये इसे हम समास नहीं कहेंगे, हम समास कहेंगे कृष्ण अर्जुन। ये हुआ हमारा समास। जो इधर इस एरो में लिखे हुआ है ये है आपका समास। और किस तरह का समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। यानी कि दोनों ही बराबर है, दोनों का अधिकार, दोनों का मान, दोनों का सम्मान बराबर है। अब द्वंद्व समास आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। जैसे माता पिता की बात करें हम, तो माता और पिता, है ना, दोनों का ही समान अधिकार है, दोनों का ही समान कर्तव्य है, ठीक है। उनका भार मतलब कि कहे तो अस्तित्व दोनों का ही समान है, हम किसी को कम या ज्यादा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान होते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है, सीता तब सीता या आ तक, ठीक है। देखिए आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या है, ठीक है, और है, ठीक है। दाल रोटी, दाल और रोटी उसको बोलते हैं अपना पराया, अपना या पराया, जलवायु, जल और वायु, है ना, दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यानी कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या हो गए, प्रधान होते हैं। और मैं इसके 3 तरह के ये होते हैं, द्वंद्व समास 3 तरह के होते हैं। तीनों तरह जो है बस आपको यहीं से बस आपको देख लेना है कि जैसे और हो गया या में आता है। तो इतरेतर, समाहार और विकल्प 3 तरह के हैं। तो इतरेतर में क्या है कि और बीच में लगा रहता है। जैसे कि माता पिता, ये तो आपका समास हो गया। अगर इसको विग्रह यानी तोड़ा जाए तो माता और पिता कहेंगे, ठीक है, ये और आया, तो और जो आया वो क्या हो गया, इतरेतर समास हो गया। देखिए और दादी और दादा, दादा दादी, है ना, भाई बहन, भाई और बहन,
देवासुर यानी देव और असुर, सीताराम सीता और राम, ठीक है, शिव पार्वती शिव और पार्वती, है ना, हरिहर हरि और हर, यानी कि और लगा हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, इसलिए क्या है, इतरेतर, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा इसके भेद से मतलब नहीं है, बट आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि आप वहां पर ना उसको अलग करने में सक्षम होंगे। और देख लेते हैं, जैसे कि आपका समाहार द्वंद्व, ठीक है। समाहार में क्या होता है, जैसे कि 25, 38, 24 जो भी आपका ये गिनती का है, उसमें क्या बोलते हैं, 5 और 20, क्या हो गया, 5 और 20 का समाहार। समाहार देखिए नाम से ही है, ये आपको लिखा हुआ, अगर विग्रह करेंगे 25 को तो इस तरह से ही विग्रह करेंगे, यानी कि खंडित करेंगे, ठीक है। 5 और 20 का समाहार, 38, 8 और 30 का समाहार बोलते ना। कोई पहले पहले के, जैसे कि मेरी दादी होती थी, नानी होती थी ना, उनको बोलेंगे ना कि 51, तो बोलती थी 51 कितना, तो बोलते थे 50 और 1, ऐसे करके हम बता देते तो वो समझ जाते थे। तो वही है, 5 और 80 का समाहार क्या है, 85। अब तीसरी बात कर लेते हैं विकल्प का, कि विकल्प में आपका क्या है, विकल्प से ऐसे पता चल जा रहा है कि यानी या तो ये होगा या ये होगा, है ना, ऐसा दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों या तो ये होगा तो ये होगा, ठीक है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, जो और नहीं बोलते, सुख या दुख, सुख है या तो दुख है, अभी जीवन मरण, या तो अभी जीवित है या तो मर गए हैं, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, लाभ हानि, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, उन्नत अवनत, है ना, उन्नत या अवनत, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं विकल्प वाले में, ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो ये तीन तरह के आपने देखा द्वंद्व समास का, इतरे और समाहार और विकल्प, ये तीनों ही हैं। और अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, जो हमारा प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। हमने अभी क्या पढ़ा है, द्वंद्व समास पढ़ा है, क्या पढ़ा है अभी हमने, द्वंद्व समास पढ़ा है, द्विगु समास नहीं पढ़ा है हमने पढ़ा है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास पढ़ा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द्विगु समास, देखिए द्विगु जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या होता है, लेकिन जो ये 25 है, 25 क्या है, 25 अभी हमने पढ़ा क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है, द्विगु नहीं है, द्विगु नहीं है, हम ये सारा समझेंगे, बट द्वंद्व समास है 25, क्योंकि 25 कैसे बोलेंगे, 20 और 5 का समाहार, है ना, ऐसे तो बोलेंगे 25। तो ये होता है द्वंद्व समास। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, बट पहले हमारा काम होगा कि सारे समास को अच्छे से समझ लें, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।